नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के बारे में। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े आंकड़े से। 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी? लगभग 19 करोड़ 98 लाख, मतलब करीब करीब 20 करोड़। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हम कितने बड़े प्रदेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो 20 करोड़ की आबादी है, ये पूरे देश में कहाँ ठहरती है? देखिए, जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। लेकिन मजे की बात यह है कि एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये चौथे नंबर पर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कम जगह पर बहुत ज्यादा लोग। तो ये 19.98 करोड़ लोग असल में हैं कौन? चलिए, अब जरा इस आबादी को और करीब से देखते हैं। पुरुष महिला के हिसाब से और गांव शहर के हिसाब से ये जनसंख्या कैसी दिखती है, आइए समझते हैं। अगर हम इस आबादी को जेंडर के हिसाब से बांटें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रदेश में करीब 52.3% पुरुष हैं और 47.7% महिलाएं। मतलब आबादी में पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में उत्तर प्रदेश की आत्मा को दिखाता है। प्रदेश की लगभग 78% आबादी आज भी गांवों में ही रहती है। और ये कोई छोटा मोटा फैक्ट नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। दशकीय वृद्धि दर, इसका मतलब है कि 10 सालों में आबादी कितनी तेजी से बढ़ी। तो 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की आबादी 20.23% की रफ्तार से बढ़ी। ये जो रफ्तार थी, ये देश के औसत से भी ज्यादा थी, जो दिखाता है कि प्रदेश की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही थी। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। हम बात करेंगे प्रदेश के जिलों की और तुलना करके देखेंगे कि कौन सा जिला किस मामले में सबसे आगे और कौन सबसे पीछे है। तो आबादी के मामले में दो बिल्कुल अलग अलग छोर कौन से हैं? सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है प्रयागराज और सबसे कम आबादी वाला जिला वो है महामाया नगर, जिसे आज हम हाथरस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जनघनत्व की, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। इस मामले में गाजियाबाद टॉप पर है, जहां बहुत ही घनी आबादी है। वहीं दूसरी तरफ है ललितपुर, जहां लोग काफी दूर दूर और आराम से रहते हैं। अगर हम जमीन के आकार यानी एरिया के हिसाब से देखें, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा वो है हापुड़। तो एक तरफ इतना बड़ा जिला और दूसरी तरफ सबसे छोटा। अच्छा, हमने अलग अलग जिलों की तो बात कर ली, लेकिन अगर पूरे प्रदेश का औसत देखें तो उत्तर प्रदेश में औसतन हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 828 लोग रहते हैं। और हाँ, ये नंबर देश के औसत से काफी ज्यादा है। चलिए, अब दो और बहुत ही जरूरी सामाजिक पैमानों की तरफ बढ़ते हैं। पहला है साक्षरता, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरा है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये चार्ट साक्षरता की पूरी कहानी खुद ही बता देता है। देखिए, प्रदेश की टोटल लिटरेसी रेट तो करीब 68% है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांटते हैं। जहां पुरुषों की साक्षरता 77% से भी ज्यादा है, वहीं महिलाओं की सिर्फ 57%। ये जो 20% का बड़ा गैप है, ये विकास के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। अब अगर जिलों के लेवल पर देखें, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर में हैं और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। ये दोनों नाम एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। लिंगानुपात के जो आंकड़े होते हैं, वो किसी भी समाज की सेहत का हाल बताते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912, यानी हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात है बाल लिंगानुपात, जो 0 से 6 साल के बच्चों में सिर्फ 902 है। ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। जिलों में देखें तो सबसे अच्छा लिंगानुपात जौनपुर में है, जो एक अच्छी बात है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में दर्ज किया गया। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा साक्षर जिला भी है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी डेटा सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि प्रदेश की आबादी
जाति और धर्म के आधार पर किस तरह से बनी हुई है। तो अब देखते हैं प्रदेश की जातिगत संरचना को। कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 21% अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय का है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या काफी कम है, 1% से भी कम। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी अगर किसी राज्य में रहती है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। अगर हम धर्म के आधार पर आबादी को देखें तो प्रदेश की लगभग 80% आबादी हिंदू है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम है, जिनकी आबादी 19.3% है, और बाकी सभी धर्मों को मिलाकर आबादी 1% से भी कम है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये क्विक रिवीजन है ताकि ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिए अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो इन नंबर्स को दिमाग में बैठा लीजिए। साक्षरता दर 67.68%, लिंगानुपात 912 और जनघनत्व 828। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम श्रावस्ती। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में बनकर आते हैं। तो ये थी 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कहानी। ये आंकड़े हमें एक दशक से भी पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अगली जनगणना के नतीजे आएंगे तो वो उत्तर प्रदेश की कौन सी नई कहानी कहेंगे। क्या वो तेजी से विकास की कहानी होगी, या सामाजिक बदलाव की, या फिर कुछ नई चुनौतियों की? इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।